Atmanaman to everyone. Hello, Arshita. How are you doing? I'm doing great, ma'am. How are you? I'm fine too. Harshita, you are at the platform of Om Karma. So, how does it feel like? कैसा लग रहा है आपको? मैम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कोई टैरो कार्ड रीडिंग करूंगी या टैरो कार्ड रीडर बनूंगी और ओम कर्मा जैसे प्लेटफॉर्म पे आऊंगी। सो ये एकदम से सडन हुआ तो मुझे कुछ मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा। I know. जो चीज़ यूनिवर्स चाहती है, I guess. So it's just that when you are prepared, it gives you at the right time. That's what I firmly believe in. Um, हर्षिता, एक बात मुझे बताओ. I'm very keen to know और साथ ही जो लोग देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे. आप बहुत यंग हैं अभी and apart from the fact that whatever studies you have done, you have learned a couple of modalities. So how do you feel, being in this profession? I mean, ये कैसे चुना आपने? So, ma'am, I was a very simple girl before, and I was very much addicted towards social media, watching movies, listening songs. And so, being the girl from the new generation, I thought it looks very cool. Okay. But when someday I visited to my close relative's house, and someone suggested me to choose occult science as in field. Hmm. So at that time, I ignored it because I didn't get what they were saying. So they then told me that we are Brahmins and we have an inbuilt intuitive skills. So why should we are not using it in a right direction? Hmm. So then I just ignored, and other day my family also discussed it with me that you should do this. Hmm. So then I thought about it and I made my mind that I should learn tarot. Then I met you as I got the reference from Hmm. someone that you are a very famous and experienced spiritualist coach. So when I started learning tarot, my and some spiritual knowledge, my we can say my interest towards it got increased day by day. Okay. And I didn't know what happened. It was all sudden, and I felt that the universal powers attracted me towards it. Absolutely. It's just that, and since you are beginning so early in your life, I'm very sure that you have a long, long way to go. And we all have so many plans. कितने plans हम लोग बनाते हैं, but there is a divine plan also going on. और जब वो divine plan आता है सामने, तब समझ में आता है कि oh my God, this is what possibly I'm meant for. So हर्षिता, आपको कैसा लग रहा है लाइक स्पेसिफिकली जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं सो क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं एंड मेनली आप क्या देख रहे हो बिकॉज ऑब्वियसली यू आर एट अ यंग एज तो क्या बहुत यंग लोग आपके पास आ रहे हैं कि हर एज ग्रुप के लोग आपके पास आ रहे हैं कंसल्टेशंस के लिए क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका मैम मेरे पास ज़्यादातर हर एज के जो क्लाइंट्स होते हैं वो आते हैं। हम्म कुछ कुछ क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स जो होती है वो लव रिलेटेड होती है, कुछ की करियर रिलेटेड होती है, कुछ की फाइनेंस, कुछ की हेल्थ। तो उस हिसाब से क्लाइंट्स आते हैं और हर एज के होते हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस होते हैं उनके। हम्म सो वही किसी को कोई जॉब नहीं मिल रही, किसी के करियर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ में प्रॉब्लम है। सो उससे रिलेटेड सारे क्लाइंट्स आते हैं। तो रेमेडीज और सॉल्यूशंस वगैरह आप देती हैं और कोचिंग भी करती होंगी हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस सो मैम मैं रेमेडीज भी देती हूँ और कोचिंग भी मतलब प्रोवाइड करती हूँ, बट वो सब जो है सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम कितनी सीरियस है या वो किस चीज से हील हो पाएगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो हैंडल हो सकता है क्रिस्टल से तो मैं उन्हें क्रिस्टल प्रेफर कर देती हूँ, या फिर कभी कभार मैं जो है उन लोगों को मंत्रास दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से
ओम नमः शिवाय फॉर मेंटल पीस एंड एमेथिस्ट फॉर हीलिंग, और ये सब जो है मैं प्रेफर कर देती हूँ। तो वो सब उनके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हाँ, किस तरीके की प्रॉब्लम। ऑब्वियसली आप जब तक डायग्नोज नहीं कर पाएंगी, सो इट इज नॉट इवन अप्रोप्रिएट कि आप कोई रेमेडी दें। तो फर्स्ट थिंग इज द एनालिसिस, द डायग्नोसिस, कि रेमेडी की जरूरत है भी कि नहीं है, वही मैं हमेशा सिखाती आई हूँ। यस। अन्यथा रेमेडी शायद नहीं भी देनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो मेंटल और इमोशनल भी होती हैं, जो इंसान को काम करना चाहिए अपने ऊपर। हर चीज हर वक़्त रेमेडी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ये मेरा अपना बिलीफ है। हर्षिता, कौन-सा सब्जेक्ट जो है आपको सबसे अच्छा लगा? जैसे you've done tarot, you've done the Homa also, you've done a couple of other things. तो आपको क्या लग रहा है कि यू नो कौन-सा सबसे अच्छा है, जो आपको क्लोज़ लगे अपने से? जो मैम सबसे क्लोज मुझे लगता है, आई थिंक वो टैरो है। टैरो है। और बाकी जो उसके बाद है, मुझे एंजल कार्ड भी अच्छा लगता है, हुँ, न्यूमरोलॉजी भी अच्छा लगता है, उसी साथ-साथ मोक्षा पट भी अच्छा लगता है। तो ये हुँ। सब चीज़ें हैं, बिकॉज़ मेरा इंटरेस्ट जो है डे बाय डे जो है उसकी तरफ जाए जा रहा है कि आई शुड लर्न कपल ऑफ थिंग्स। इसका मतलब एजुकेशन के साथ-साथ योर जर्नी इज़ नॉट स्टॉपिंग हियर। आई एम वेरी श्योर दैट मीन्स यू आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस। यस मैम। You are going to continue learning. Yeah, because that's very important, because you have the जितना मैंने experience किया है तुम्हें, I think you have the potential, you have the intuition, you have the purity in you, which is so important, to go with in this field. And I'm sure you'll take a long journey ahead. हर्षिता, अगर मैं ये पूछूं कि बेनिफिट्स क्या लगे आपको इस प्रोफेशन के? अ, बेनिफिट्स मैम ये लगे कि हम जो है लोगों को राइट डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं, हुँ, जो बहुत ही ज़रूरी है। हुँ, बिकॉज़ हुँ, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता था कि उन्हें किस डायरेक्शन में चलना है, और उस वज़ह से कई बार लोगों की लाइफ़ भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। हुँ, तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे लगा कि हम लोगों को गाइड कर सकते हैं इन अ प्रॉपर मैनर कि किस डायरेक्शन में उन्हें चलना चाहिए। और कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि ये सब करने से क्या होता है कि आगे वाले के आगे हमारे लिए रिस्पेक्ट बनती है। और उसके वो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये इंसान या पर्टिकुलर जो कोच है या कोई है, वो हमें एक राइट डायरेक्शन ही देगा। सो ये बहुत अच्छा एग्ज़ैक्टली। बेनिफिट है। हाँ, क्योंकि ये सारी मोडालिटीज़ जो ये प्रोफेशन है, दिस इज़ बेसिकली टू डू विद योर द फेथ दैट अ पर्सन हैज़ इन द प्रैक्टिशनर। तो ये चीज़ें तो ख़ैर बहुत ज़रूरी है, तभी मैं कहती हूँ प्योरिटी और इंटेंशन जो है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मैटर्स। हर्षिता, um, Harshita, from then, when you started this journey, to Harshita from now, as I look at you today, what is the transformation? What is the change, the most important change that you feel within yourself? The most important change that I felt is, ma'am, that this journey has changed me into a real human being. Oh, It taught me that some moral values and humanity towards other, that we should help others if we can. mm-hmm. So it also taught me that how we can lead our life with Yeah, our control, yeah, how to deal others with patience and all. yeah. And So importantly, how to be in a state of acceptance, because that's so important. Most of the time we don't stay in a state of acceptance, but it's like I always say that whatever the life is, the life is. I mean, just go with the flow. Yeah, so that's so well said. कुछ और जो लगता हो आपको? कुछ और तो मैम ये लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर भी कोई इंट्यूटिव स्किल्स है, जो ओके, मुझे ये सब करने के बाद पता लगी कि नहीं, मेरे अंदर भी कुछ इंट्यूटिव स्किल्स हैं जो मैं एक सही तरीके से यूज करके गाइड कर सकती हूँ लोगों को। एग्जैक्टली। सो ये चीज मुझे इससे पता लगी। And at such a young age, even your parents must be so happy, and they must be feeling so blessed to have such a wonderful daughter, who is at this age
trying to, transforming people's lives and guiding them. I mean, this is such a guiding light, guiding force. So it's really wonderful. Harshita, any message that you would like to give to the viewers who are, watching you, listening to you, any message that you have been following, that has inspired you and you've been following in your life and you want to now convey to the people? Yes, ma'am, I would like to convey a message that life is all about how you see. So Yes, see it in a positive and a thankful manner. So yes. nothing is being done without any purpose. Everything has its own meaning. Mm-hmm. So believe in yourself, believe in your God, and believe Mm-hmm. in the voice that is coming from your heart. From your heart, yeah. Yeah, so be a positive guy so that you will be able to deal every situation in your life, whatever it is. And the youngsters, people like you who are so young, what is the message for them? Yeah, so message for them is don't don't be so stressed. Mm-hmm. Stress mat lo. Be cool and Mm-hmm. जो होगा believe in God सब सही होगा. Sab sahi hoga. At the end of the day, all that ends well is well, right? Yes. So that's so well said, Harshita. I'm so happy to have you on board. In the platform that's there at Om Karma as a practitioner, as an expert in your field, and I'm very sure that anyone who's coming to you and taking a consultation, taking a guidance from you will surely get the benefit. And it's just that when you guide somebody with purity and sincerity, it always works. And I can vouch on you that you are surely going to do that to the people coming to you for help. Yeah. Thank you so much, Harshita, for being here at the My Time Om Karma Talk. And God bless you. Stay Thank happy you, and ma'am. stay safe. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you.